हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सरफराज से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ भड़वाड़ा पोस्ट ऑफिस के पास। श्री सरोज कुमार महतो जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके भाई से मैं मुलाकात करने आया हूँ, क्योंकि श्री सरोज कुमार महतो जी यहाँ है नहीं, वो किसी लंबे दौरे पे गए हुए हैं। उनके छोटे भाई हैं जो हमारे मित्र हैं, तो उनसे मैं मिलने आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद। ये देखिए, सरोज कुमार महतो जी का ये पोस्टर भी आप देख सकते हैं। ये पोस्टर लगा हुआ है श्री सरोज कुमार महतो जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। और आइए उनके भाई से मुलाकात करता हूं। और कहिए भाई, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी आपका। आइए बैठिए। और चाचा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई हैं श्री सरोज कुमार महतो जी के, और वो पापा जी हैं। पापा जी, आपका नाम बता दीजिए। शंकर महतो। श्री शंकर महतो। अच्छा, और कहिए भाई, कैसे हैं? ठीक है। तो भैया जी के बारे में आप ही परिचय करवा दीजिए, लोगों को बताइए। जी जी। हाँ, मैं एक शब्द से शुरू करना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। व्यक्ति के शब्द और दिमाग संतुलन हो तो भविष्य में कम ही समय उसे हीनता महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज जी, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे घर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दैनिक भारत न्यूज़ चैनल के यूट्यूब, फेसबुक, एक्स के जो भी मेंबर सुन और देख रहे हैं उसको मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं दो बातें रखना चाहता हूं। पहली बातें, मेरे भाई जी श्री सरोज कुमार महतो राष्ट्रीय महासचिव की जो जर्नी है वो रखूँगा। और दूसरी बात, जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मेंबर, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी या व्यक्ति जो भाई जी के साथ आते हैं उसके साथ संबंध है, वो मैं बात रखूंगा। जी जी। तो सरफराज जी, आपसे पहले इजाजत चाहता हूं कि मैं शुरू करूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई जी का नाम श्री सरोज कुमार महतो, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ओबीसी कांग्रेस के हैं, जो अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश एडिशनल तेलंगाना इंचार्ज है। उनकी जर्नी लगभग 2017 से शुरू हुई और उसका विस्तार मैं बताता हूं। पहले उन्होंने एमबीए किए जो कि हेम्पू यूनिवर्सिटी से थे। तो एमबीए करने के दौरान उनका जो सुपर सिल्वर इटली कंपनी थी उसके रीजनल मैनेजर थे। रीजनल मैनेजर के नाते उनका कॉन्फ्रेंस था, इटली का कंपनी था जो जयपुर में था, तो लगभग 17 में था। तो अशोक गहलोत साहब उस समय ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका चीफ गेस्ट बने। तो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इनका व्यक्तित्व और जो शैली देखे बोलने से, तो इनको लास्ट में मीटिंग समाप्त होने के बाद मुलाकात हुआ और उन्होंने अशोक गहलोत साहब ने मेरे भाई साहब को कहा कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए। उस वक्त मेरे भाई साहब का एज 26 था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं तो अभी पेशे में हूँ, मतलब जॉब कर रहा हूँ, रीजनल हेड हूँ सुपर सिल्वर इटली कंपनी का। तो उन्होंने बात कहा कि आप आइए, जब तक 30 एज पूछता है तब तक आप ऐसे ही रहिए, जॉब करते भी रहिए, और जो भी सहयोग आपको कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है आप बराबर करते रहिए। उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन सचिव का दिए, जो मदन मोहन झा जी के रीजन में थे। अच्छा। 2019 में सितंबर में ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी का प्रभार दिए। उनसे पहले 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किए थे। ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी लगभग 2022 तक चला। लगभग 30 अगस्त 2022 तक, 30 अगस्त शाम 5 बजे केसी वेणुगोपाल जी के लेटर पे इनका राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उनके लेटर पे जो लिखा, नेशनल कोऑर्डिनेटर 30 अगस्त शाम के 5 बजे 2022 में इनका निकला। और कुछ दिन के बाद सितंबर में इनको प्रभार दिया गया। पहला प्रभार था कर्नाटक का, इनको कर्नाटक इंचार्ज दिया। 2 महीने के बाद फिर जनवरी में इनको महाराष्ट्र प्रभार दिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र इंचार्ज थे। फिर महाराष्ट्र में इनका कुछ काम देखा गया। फिर इनको ओडिशा में चुनाव चल रहा था, तो उड़ीसा में इनको प्रभार दिया गया महाराष्ट्र को हटा करके। महाराष्ट्र हटने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी इलेक्शन था स्टेट का, तो लगभग 6 महीने इनका वर्क चला। जो वर्क में इन्होंने अच्छा वर्क किया, ओबीसी का कास्ट से इन्होंने लगभग 10 से 12 टिकट दिए, जो
केसी वेणुगोपाल जी की अनुशंसा और माननीय राहुल गांधी जी की अनुशंसा पर इन्होंने अनुशंसा किए, जो अप्रूवल किया। उस 10 में से लगभग 8 विधायक विनर हुए। अच्छा, ये चीज देखने के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ओबीसी के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी, इनके साथ वार्तालाप होने के बाद तो इन्होंने भाई साहब को बोले, जो मीटिंग में जो मैं जानता हूँ, तो इन्होंने कर्नाटक तो इलेक्शन हो चुका था, तो रही बात अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इलेक्शन आने वाला था। तो इन्हें मार्च में लगभग 20 या 25 मार्च को इनको कर्नाटक उड़ीसा से पोस्टपोन करके इनको आंध्र प्रदेश और एडिशनल में तेलंगाना को इंचार्ज दिए। रही बात तो ये जर्नी रहा उनका कार्यशैली की। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भैया के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये थे श्री सरोज कुमार महतो जी के छोटे भाई, जो पूरी जानकारी दे रहे थे उनके बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ, उसे भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी आपका।